क्या आपको वाकई लगता है कि आपके साथ जो बुरा हो रहा है वो महज एक इत्तेफाक है? वो नौकरी का जाना, वो भरोसे का टूटना या वो हार जिसने आपको रातों तक जगाए रखा, क्या वो सिर्फ आपकी बदकिस्मती थी या फिर उस विराट अस्तित्व की कोई ऐसी सोची समझी योजना जिसे समझने की आपकी बुद्धि ने कोशिश ही नहीं की? आज इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि जिसे आप अपनी बर्बादी समझ रहे हैं वो असल में आपके निर्माण की पहली सीढ़ी कैसे है। रुकिए और गौर से सुनिए, क्योंकि आज आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। जीवन में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। हम जिसे अपनी मेहनत से बनाया हुआ महल समझते हैं वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। उस समय मन में केवल एक ही प्रश्न उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप गहरे उतर कर देखें तो पाएंगे कि जो कुछ भी आपसे छीना जा रहा है वह आपके बोझ को हल्का करने के लिए है। अस्तित्व कभी भी आपसे वो नहीं छीनता जो आपके काम का है, वह केवल वही हटाता है जो आपकी प्रगति में बाधा बन चुका है। जब एक बीज मिट्टी में दबता है तो उसे लगता होगा कि उसका अंत हो गया। उसके ऊपर अंधेरा है, दबाव है और उसकी पुरानी पहचान, उसका वह सख्त कवच टूट रहा है। यदि बीज के पास शब्द होते तो वह चिल्लाता कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उस टूट और उस अंधेरे के बिना एक विशाल वृक्ष का जन्म असंभव है। आपके जीवन की कठिन परिस्थितियां वही मिट्टी और वही दबाव है। वे आपको समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी संभावनाओं को अंकुरित करने के लिए आई हैं। हमारा दुख इस बात से नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से है कि हम चाहते हैं कि कुछ और हो। हम अस्तित्व के साथ निरंतर एक सूक्ष्म युद्ध लड़ रहे हैं। हम नदी की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहे हैं और हैरान है कि हम थक क्यों रहे हैं। जिस क्षण आप लड़ना बंद कर देते हैं और पूर्ण स्वीकार की स्थिति में आते हैं, उसी क्षण से आपकी ऊर्जा का रूपांतरण शुरू हो जाता है। यह मान लेना कि जो हो रहा है वो मेरे विकास के लिए अनिवार्य है, आपको एक ऐसी शांति प्रदान करता है जिसे दुनिया का कोई भी तूफान नहीं हिला सकता। लोग अक्सर सफलता को एक सीधी रेखा समझते हैं, लेकिन प्रकृति में कुछ भी सीधा नहीं है। पहाड़ों के रास्ते घुमावदार होते हैं, नदियां बल खाकर चलती हैं। यदि रास्ता सीधा होता तो आप कभी गहराई का अनुभव नहीं कर पाते। जो असफलता आज आपको दुख दे रही है वह वास्तव में एक तैयारी है, एक बड़ी छलांग के लिए लिया गया पीछे का अनिवार्य कदम है। हम सुरक्षा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कल वैसा ही हो जैसा हम आज सोच रहे हैं। लेकिन याद रखें, जहां सुरक्षा है वहां मृत शांति है। जीवन अनिश्चितता का दूसरा नाम है। जो हो रहा है वह आपकी योजना से मेल नहीं खा रहा। इसका सीधा सा अर्थ है कि अस्तित्व की योजना आपकी योजना से कहीं ज्यादा विराट और अर्थपूर्ण है। अपनी छोटी सी बुद्धि से आप केवल वर्तमान के एक पल को देख सकते हैं, लेकिन वह विराट चेतना पूरे मार्ग को देख रही है। जब आप किसी ऊंचे शिखर पर चढ़ते हैं तो कभी कभी आपको नीचे की गहरी घाटी में उतरना पड़ता है ताकि आप दूसरे उससे भी ऊंचे शिखर तक पहुंच सकें। वो ढलान पतन नहीं है, वो यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए जब आपके जीवन में अंधेरा बढ़ जाए तो समझ ले कि भोर बहुत करीब है। यह अंधेरा आपको डराने नहीं, बल्कि आपकी आंखों को बाहर के कोलाहल से हटाकर अंदर की ओर मोड़ने के लिए मजबूर करने आया है। बाहर की दुनिया में हम हमेशा परिस्थितियों को या दूसरों को दोष देते हैं। हम कहते हैं कि उसने मेरा बुरा किया या मेरी किस्मत ही खराब थी। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी व्यक्ति या स्थिति आपके साथ वह नहीं कर सकती जो आपके आंतरिक विकास के लिए उस समय जरूरी ना हो। हर शत्रु वास्तव में एक गुप्त शिक्षक है, हर बाधा एक छिपी हुई सीढ़ी है। यदि आप इस दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दें तो आपको अपनी हर चोट में एक वरदान और हर आंसू में एक शुद्धि दिखाई देने लगेगी। जरा रुकिए और पीछे मुड़कर अपने अतीत को देखिए। 5 या 10 साल पहले जिस बात के लिए आप रात भर रो रहे थे, क्या आज वह आपको बहुत छोटी और मामूली बात नहीं लगती? शायद उस समय उस व्यक्ति का साथ छूटना या उस नौकरी का जाना ही आपके आज के बेहतर होने का असली कारण बना। हम अक्सर केवल बहुत बाद में समझ पाते हैं कि वह तथाकथित बुरा समय वास्तव में कितना जरूरी था। इस विराट ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर पत्ता जो गिरता है और हर तारा जो टूटता है
उसके पीछे एक गहरा संतुलन काम कर रहा है। परमात्मा या प्रकृति कभी भी पक्षपाती नहीं होती। वह आपको वही देती है जिसकी आपको उस क्षण में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वह नहीं जो आप अपनी वासनाओं के वश में होकर चाहते हैं। चाहत और ज़रूरत के बीच का यह फासला ही हमारे समस्त मानसिक संताप का मूल कारण है। जब आप अपनी छोटी सी चाहत को अस्तित्व की उस महान मर्जी के सामने समर्पित कर देते हैं, तो जीवन बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है। फिर आप केवल दृष्टा रह जाते हैं। आप देखते हैं कि खेल चल रहा है और आप उस खेल का आनंद लेने लगते हैं। जो हो रहा है उसमें अपनी भलाई को देख पाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जब आप गहराई से विचार करेंगे तो पाएंगे कि जिसे हम नुकसान समझते हैं वह अक्सर एक बहुत बड़े लाभ का द्वार होता है। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर छेनी और हथौड़े से वार करता है तो पत्थर को लग सकता है कि उस पर जुल्म हो रहा है, उसे नष्ट किया जा रहा है। पत्थर अगर बोल पाता तो शायद वह उस चोट का विरोध करता, लेकिन वह चोट पत्थर को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि उसके भीतर छिपी हुई सुंदर प्रतिमा को बाहर लाने के लिए है। आपके जीवन में आने वाले आघात भी उसी मूर्तिकार की छेनी की तरह हैं। वे आपके अहंकार की उन परतों को काट रहे हैं जो आपकी असली चमक को ढके हुए हैं। जो टूट रहा है वह आप नहीं हैं, वह केवल आपका मुखौटा है। जिस दिन वह मुखौटा पूरी तरह गिर जाएगा, आप अपने असली वैभव को देख पाएंगे। इसलिए जब परिस्थितियां आपको चारों ओर से घेर ले तो घबराए नहीं, बल्कि यह समझे कि तराशे जाने की प्रक्रिया चल रही है। अस्तित्व की अपनी एक लय है, एक संगीत है जिसे समझने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। जब तक आप शिकायत के भाव में रहेंगे, आप उस संगीत को नहीं सुन पाएंगे। शिकायत एक शोर है जो आपके कानों को बंद कर देता है। जैसे ही आप ये कहना शुरू करते हैं कि जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए है, आपके भीतर का वह शोर थमने लगता है। तब आपको सुनाई देता है कि हवाओं में भी एक संदेश है, पंछियों की चहचहाट में भी एक अर्थ है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना पड़े, बल्कि यह एक रहस्य है जिसे केवल जिया जा सकता है। आप इसे सुलझाने की जितनी कोशिश करेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। इसके बजाय इसके साथ बहना सीखें। एक सूखी पत्ती की तरह बने जो हवा के रुख के साथ उड़ती है। हवा उसे उत्तर ले जाए तो वह उत्तर जाती है, दक्षिण ले जाए तो दक्षिण। वह हवा से यह नहीं पूछती कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। यही समर्पण का असली अर्थ है और यही वह अवस्था है जहां पहुंचकर सारा तनाव विसर्जित हो जाता है। अधिकतर लोग अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। वे कभी उस एहसास में नहीं जीते जो अभी इसी वक्त घटित हो रहा है। वे यह नहीं देख पाते कि वर्तमान क्षण में जो भी चुनौती खड़ी है वह उन्हें मजबूत बनाने आई है। यदि आपके जीवन में संघर्ष न हो तो आप कभी अपनी वास्तविक क्षमता को जान ही नहीं पाएंगे। एक पहलवान अखाड़े की मिट्टी में रगड़ खाकर ही बलवान बनता है। बिना प्रतिरोध के शक्ति का विकास संभव नहीं है। आपके जीवन में आने वाले लोग जो आपको नीचे दिखाते हैं या आपके मार्ग में बाधा डालते हैं, वे वास्तव में आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, क्योंकि वे आपको ठहरने नहीं देते। वे आपको अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए उकसाते हैं। उनकी कड़वाहट को अमृत की तरह पिए, क्योंकि वही आपको जगाने का काम कर रही है। जो सोए हुए हैं उन्हें झकझोरने के लिए ही प्रकृति ऐसे इंतजाम करती है। मनुष्य की बुद्धि बहुत सीमित है। वह केवल उतनी ही दूरी तक देख सकती है जितनी उसकी रोशनी जाती है, लेकिन अस्तित्व की दृष्टि असीम है। कभी कभी हमें लगता है कि हमने कुछ बहुत कीमती खो दिया है, लेकिन वह नुकसान वास्तव में एक खाली जगह बनाना होता है ताकि कुछ और भी बेहतर आपके जीवन में प्रवेश कर सके। जब तक आप पुराने सड़े गले पत्तों को नहीं गिराएंगे, तब तक वसंत की नई कोपलें कैसे आएंगी? पतझड़ अंत नहीं है, वह वसंत की भूमिका है। इसलिए यदि आज आपके हाथ खाली हैं तो उदास मत होइए। आपके हाथ खाली किए गए हैं ताकि उनमें कुछ और विराट, कुछ और दिव्य थमाया जा सके। भरे हुए बर्तनों में नया पानी नहीं भरा जा सकता। अपना खालीपन अस्तित्व को सौंप दें और देखें कि वह उसे कैसे भरता है। वह जब भी भरता है वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर और तृप्त करने वाला होता है। जीवन का पूरा खेल विश्वास पर टिका है। विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि आपको पता है कि कल क्या होगा। विश्वास का अर्थ यह है कि आपको पता है कि जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। यह एक ऐसा आंतरिक भरोसा है जो तर्क पर नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित है।
जब आप इस भरोसे के साथ सुबह अपनी आंखें खोलते हैं तो पूरा संसार आपको बदला हुआ नजर आता है। फिर आपको कांटों में भी फूल की मुस्कुराहट दिखने लगती है। आप समझ जाते हैं कि दुख भी केवल सुख की गहराई को मापने का एक पैमाना है। बिना प्यास के पानी का क्या मूल्य और बिना दुख के उस परम शांति का क्या महत्व। हर विपरीत परिस्थिति आपके भीतर एक प्यास पैदा करती है और वही प्यास अंततः आपको उस झरने तक ले जाती है जहां से आनंद की धारा बहती है। विचारों के इस घने जंगल में अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि हम एक ऐसी सत्ता का हिस्सा हैं जो कभी गलती नहीं करती। सागर की लहरें जब किनारे से टकराती हैं तो वे मिट्टी को काटती भी हैं और नए शंख सीपियों को तट पर छोड़ भी जाती हैं। इसी तरह जीवन की लहरें जब हमसे टकराती है तो वे हमारे पुराने विचारों और आदतों की मिट्टी को बहा ले जाती है। हमें लगता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन वास्तव में वह खालीपन हमें आत्मबोध के लिए तैयार कर रहा होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह पकड़ना चाहता है। वह संबंधों को पकड़ता है, वह पद को पकड़ता है, वह अपनी धारणाओं को पकड़ता है, लेकिन जीवन का स्वभाव छोड़ना है। सांस भी आप तभी ले सकते हैं जब आप पिछली सांस को छोड़ने का साहस रखें। जो हो रहा है वह असल में आपको छोड़ने की कला सिखा रहा है। जिस दिन आप अस्तित्व के हाथों में खिलौना बन जाते हैं, उस दिन से आपका सारा बोझ उतर जाता है। फिर आप ये नहीं कहते कि मैं चल रहा हूं, आप कहते हैं कि मुझे चलाया जा रहा है, और उस परम शक्ति के द्वारा चलाया जाना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अक्सर हम उन रास्तों के लिए रोते हैं जो बंद हो गए, लेकिन हम उन द्वारों को नहीं देख पाते जो उसी क्षण हमारे लिए खुल रहे थे। अस्तित्व एक बहुत बड़ा चित्रकार है। वह कैनवास पर कभी कभी काले रंग का प्रयोग भी करता है। अगर आप केवल उस काले धब्बे को देखेंगे तो आपको लगेगा कि तस्वीर खराब हो गई है, लेकिन जब आप पूरी तस्वीर को देखेंगे तो पाएंगे कि वह काला रंग ही दूसरे रंगों को चमक प्रदान कर रहा था। आपके जीवन के काले अध्याय, वे दुख, वे विरह, वे अपमान वास्तव में आपके जीवन की संपूर्ण सुंदरता का आधार हैं। उनके बिना आपके व्यक्तित्व में वह गहराई नहीं आती जो आज है। एक समतल मैदान पर चलने में कोई रोमांच नहीं है। रोमांच तो उन ऊंचाइयों और गहराइयों में है जो आपको थकाती भी हैं और आपको नया जन्म भी देती है। इसलिए हर उस परिस्थिति को धन्यवाद दे जिसने आपको तोड़ा, क्योंकि टूटने के बाद ही जुड़ने का एक नया और बेहतर अवसर मिलता है। विश्वास का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक बोध है कि आप इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। जिस शक्ति ने आपको बनाया है वह आपकी चिंता आपसे ज्यादा करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नन्हे से पक्षी को दाना कैसे मिल जाता है? क्या आपने गौर किया है कि पहाड़ों के बीच से निकलने वाली नदी अपना रास्ता खुद कैसे बना लेती है? वो किसी नक्शे को साथ लेकर नहीं चलती, वो बस चलती रहती है और अस्तित्व उसे समुद्र तक पहुंचा ही देता है। आप भी उस विराट चेतना की एक छोटी सी लहर है। लहर कभी सागर से अलग नहीं हो सकती। आपका होना ही इस बात का प्रमाण है कि अस्तित्व आपको चाहता है। जो हो रहा है वह आपको उसी पूर्णता की ओर ले जाने का एक प्रयास है, कभी कड़वी दवा के रूप में तो कभी मीठे फल के रूप में। अनुभव चाहे जो भी हो, उसका गंतव्य हमेशा आपका कल्याण ही होता है। जब आप पूरी तरह से इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि जो हो रहा है वो आपके भले के लिए है, तो आपके भीतर से कर्ता का अहंकार विदा होने लगता है। आप ये नहीं कहते कि मैंने ये किया या मेरा यह बिगड़ गया। आप एक शांत दर्शक बन जाते हैं जो जीवन के नाटक को देख रहा है। इस दर्शक भाव में ही मोक्ष की झलक है। जब आप नाटक देखते हैं तो आप जानते हैं कि मंच पर जो लड़ाई हो रही है या जो आंसू गिर रहे हैं वे सत्य नहीं हैं, वे केवल एक भूमिका का हिस्सा है। इसी प्रकार संसार के मंच पर आपकी वर्तमान कठिनाइयां भी केवल एक भूमिका है। वे आपको और अधिक निखारने और अधिक धैर्यवान बनाने के लिए रची गई है। जो व्यक्ति इस रहस्य को जान लेता है वह ना तो सुख में बहुत अधिक उछलता है और ना ही दुख में टूटता है। उसके भीतर एक अखंड समता पैदा हो जाती है। समाज और शिक्षा ने हमें हमेशा लड़ना सिखाया है। प्रतियोगिता करो, जीतो, आगे बढ़ो, लेकिन कोई हमें समर्पण नहीं सिखाता। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि समर्पण का मतलब है कि अपनी छोटी सी लहर जैसी ताकत को सागर की असीम शक्ति के साथ जोड़ देना। जब आप समर्पित होते हैं तो पूरी प्रकृति आपकी मदद करने लगती है। जिसे आप किस्मत कहते हैं वह और कुछ नहीं बल्कि अस्तित्व के साथ आपका तालमेल है। जब आप विरोध करते हैं तो किस्मत सोई हुई लगती है,
जब आप स्वीकार करते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। जो आज आपको विपत्ति लद रही है, कल आप उसी की याद में मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि शुक्र है वैसा हुआ, वरना मैं आज यहाँ नहीं होता। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है, बस हमारी दृष्टि अधूरी है। अस्तित्व की इस महान प्रयोगशाला में हम सभी एक विशेष प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे अग्नि की लपटों में तपना पड़ता है, वैसे ही हमारी आत्मा को भी अनुभवों की भट्टी में तपना पड़ता है। जो आग सोने को जलाती नहीं बल्कि उसे कुंदन बनाती है, वही आग आपके जीवन की परेशानियां भी हैं। हम अक्सर आग से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन फूलों की सेज बना रहे, लेकिन फूलों की सेज पर सोया हुआ व्यक्ति कभी जागृत नहीं हो पाता। उसे तो केवल नींद आती है। जागृति के लिए कांटों की चुभन जरूरी है। वो चुभन ही है जो आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों हैं। जिसे आप अपना भला समझते हैं वह अक्सर आपकी सुख सुविधाओं तक सीमित होता है, लेकिन अस्तित्व जिस भले की बात करता है वह आपके आत्मिक उत्थान से जुड़ा है। वह आपको केवल एक सफल इंसान नहीं बल्कि एक रूपांतरित इंसान बनाना चाहता है। जीवन के हर अनुभव में एक छिपा हुआ उपहार होता है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी यात्रा रुक गई है। उसका अर्थ केवल यह है कि अब आपको एक नई दिशा की आवश्यकता है। हम बंद दरवाजे को पीटने में इतनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं कि हम अपने पीछे खुले हुए विशाल आकाश को देख ही नहीं पाते। जो हो रहा है उसे होने दे। अपनी मुट्ठियों को ढीला छोड़ें। आप जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे, रेत उतनी ही तेजी से आपके हाथों से फिसलेगी। लेकिन अगर आप हाथ खोलकर खड़े हो जाएं, तो पूरी हवा आपकी हथेलियों को छूकर गुजरेगी। जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा ही तनाव की जननी है। जिस पल आप ये जान लेते हैं कि आप इस ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हैं, बल्कि आप उस केंद्र की एक छोटी सी अभिव्यक्ति है, उसी पल आप मुक्त हो जाते हैं। फिर जो कुछ भी घटता है वो आपको परेशान नहीं करता बल्कि आपको समृद्ध करता है। समय की नदी कभी पीछे नहीं मुड़ती। जो कल था वह जा चुका है। जो कल होगा उसका अभी जन्म नहीं हुआ है, केवल अभी ही सत्य है। और इस अभी में जो भी परिस्थिति आपके सामने खड़ी है वो अस्तित्व का आपके लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। हम भविष्य की चिंता में वर्तमान का अपमान करते हैं। हम सोचते हैं कि जब वो खास चीज मिल जाएगी तब हम खुश होंगे, लेकिन खुशी किसी लक्ष्य का नाम नहीं है, वह तो मार्ग पर चलने का एक तरीका है। यदि आप आज इस प्रतिकूल स्थिति में भी ये देख पाते हैं कि यह आपके विकास के लिए है, तो आप वास्तव में जीवन जीने की कला सीख गए हैं। दुख केवल एक सूचना है कि आप कहीं न कहीं अस्तित्व के विरुद्ध जा रहे हैं। जैसे ही आप अपने कदम अस्तित्व की ताल से मिला लेते हैं, दुख आनंद में बदल जाता है। यह सब आपकी दृष्टि का खेल है। एक ही बारिश किसी के लिए कीचड़ पैदा करती है और किसी के लिए हरियाली। अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन याद रखें आप कभी अकेले नहीं हो सकते। जो प्राण आपके भीतर धड़क रहे हैं वही प्राण सूर्य में हैं, वही चंद्रमा में हैं और वही सागर की लहरों में हैं। एक विराट बुद्धिमत्ता आपका संचालन कर रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पलकें अपने आप कैसे झपकती हैं? आपका हृदय आपके कहे बिना कैसे धड़कता है? महासारे गरने की आप शायी करो। जब शरीर के भीतर की इतनी जटिल व्यवस्था बिना आपकी सचेत कोशिश के चल रही है, तो आपके जीवन की व्यवस्था गलत कैसे हो सकती है? जो शक्ति आपके भीतर रक्त का संचार कर रही है, वही शक्ति आपके जीवन के बाहरी संघर्षों को भी देख रही है। उस पर भरोसा करना सीखें। भरोसा कोई तर्क नहीं है, यह एक छलांग है। एक ऐसी छलांग जो आप जानते हुए भी लगाते हैं कि नीचे कोई हाथ आपको थामने के लिए तैयार है। और यकीन मानिए वो हाथ हमेशा वहां होता है। आपकी हार में भी एक जीत छिपी होती है। जब आप हारते हैं तो आपका अहंकार हारता है, आपकी आत्मा नहीं। और अहंकार का हारना ही आत्मा की सबसे बड़ी जीत है। जिस दिन आप ये कह पाएंगे कि मेरी कोई मर्जी नहीं है, जो तेरी मर्जी है वही मेरी है, उस दिन से आपके जीवन में संघर्ष समाप्त हो जाएगा। फिर आप हार में भी मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हार भी आपको किसी बड़े सत्य की ओर ले जाने का एक संकेत है। अस्तित्व आपसे कुछ छीनता है ताकि वह आपको कुछ और बढ़ा दे सके। वह आपको खाली करता है ताकि वह आपको पूर्णता से भर सके। जो हो रहा है उसे एक गवाह की तरह देखें। जैसे आप सिनेमा के पर्दे पर फिल्म देखते हैं, वैसे ही अपने जीवन की फिल्म को देखें। जब फिल्म में दुखद दृश्य आता है तो क्या आप रोने लगते हैं? शायद हाँ,
लेकिन आप जानते हैं कि वह केवल एक दृश्य है। अपने जीवन के प्रति भी यही बोध जगाएं, यह सब एक खेल है और इस खेल का हर दांव आपके भले के लिए ही चला जा रहा है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगहों पर लाकर खड़ा कर देता है जहां चारों तरफ केवल मौन और अकेलापन होता है। हमें लगता है कि हमें भुला दिया गया है, कि हम इस विशाल दुनिया में खो गए हैं। लेकिन वही अकेलापन वास्तव में आत्म साक्षात्कार की सबसे उपजाऊ भूमि है। जब बाहर के सारे शोर शांत हो जाते हैं, तभी आप अपने भीतर की उस धीमी और मधुर आवाज को सुन पाते हैं जिसे आपने वर्षों से अनसुना कर रखा था। जो परिस्थितियां आपको अपनों से दूर करती है या आपको समाज से अलग थलग कर देती हैं, वे वास्तव में आपको खुद के करीब लाने का एक निमंत्रण है। अस्तित्व चाहता है कि आप अपनी शक्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दें। वो चाहता है कि आप अपने भीतर उस झरने को खोजें जो कभी सूखता नहीं। जब तक आप दूसरों की बैसाखियों पर चलेंगे, आप अपनी असली चाल कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस अकेलेपन से डरे नहीं, इसे एक अवसर की तरह गले लगाएं। यह आपके भले के लिए है कि कुछ समय के लिए दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया, ताकि आप उस शाश्वत साथ को पा सकें जो कभी नहीं छूटता। हमारे मन की आदत है कि वह हमेशा क्यों और कैसे के जाल में उलझा रहता है। हम हर छोटी घटना का तर्क खोजना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे लॉजिक में फिट हो जाए। लेकिन जीवन तर्क से कहीं बड़ा है, यह तर्क से परे है। क्या आप तर्क दे सकते हैं कि एक छोटे से फूल में इतनी सुगंध कहाँ से आती है? क्या आप समझा सकते हैं कि रात के घने अंधेरे के बाद सूरज का निकलना इतना सुनिश्चित कैसे है? जब प्रकृति की महानतम घटनाएं बिना किसी तर्क के घट रही हैं, तो आप अपने जीवन की घटनाओं को तर्क की कसौटी पर क्यों कसना चाहते हैं? जो हो रहा है उसे बस होने दे। कभी कभी न समझना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। जब आप अपनी बुद्धि का बोझ नीचे रख देते हैं, तब आप एक असीम बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ जाते हैं। तब आपको समझ आता है कि जो कल एक बड़ी आपदा लग रही थी, वह आज एक वरदान बन चुकी है। यह सब उस विराट चेतना की कलाकारी है जो रंगों को मिलाना जानती है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय अपने भीतर के आनंद और शांति को बनाए रखना है। अक्सर लोग प्रतीक्षा तो करते हैं, लेकिन शिकायत और कड़वाहट के साथ। ऐसी प्रतीक्षा व्यर्थ है। सच्ची प्रतीक्षा वो है जिसमें यह गहरा भरोसा हो कि जो मेरे लिए बना है वह मुझ तक पहुंच कर ही रहेगा। ब्रह्मांड में कोई भी चीज खुदी नहीं है। जो आपकी पात्रता है वही आपकी उपलब्धि बनेगी। यदि आज आपको वह नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अभी आपकी पात्रता में कमी है। अस्तित्व आपको तैयार कर रहा है। वह आपको उस पद या उस सफलता के योग्य बना रहा है। यदि एक छोटे बच्चे को तलवार थमा दी जाए, तो वह खुद को चोट पहुंचा लेगा। प्रकृति भी आपको तब तक वो जिम्मेदारी नहीं देती जब तक आप उसे संभालने के लायक न हो जाए। इसलिए अपनी असफलताओं को अपनी तैयारी का हिस्सा माने। वे आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको और अधिक परिपक्व बनाने के लिए आई हैं। विचारों के इस प्रवाह में एक बात सदा याद रखें कि आपकी बाहरी दुनिया केवल आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। यदि आपके भीतर अशांति है, तो बाहर की सबसे सुखद स्थिति भी आपको दुख देगी। और यदि आपके भीतर यह बोध गहरा है कि जो हो रहा है वह मेरे भले के लिए है, तो बाहर का सबसे बड़ा तूफान भी आपको केवल एक ठंडी हवा के झोंके जैसा लगेगा। सब कुछ आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति पत्थर को ठोकर समझकर कोसता है और दूसरा व्यक्ति उसी पत्थर को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाता है। परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों का उपयोग कैसे करना है, यह केवल आप पर निर्भर है। अस्तित्व आपको कच्चा माल देता है। अब उस मिट्टी से आप एक सुंदर मूर्ति बनाते हैं या उसे कीचड़ समझकर छोड़ देते हैं। यह आपका चुनाव है। हर पल आपके पास चुनाव की स्वतंत्रता है। या तो आप परिस्थिति के शिकार बन जाए या उसके स्वामी। जीवन में जो भी अप्रिय घटता है वह हमारे अहंकार की परतों को तोड़ने के लिए होता है। अहंकार एक बहुत ही सख्त खोल है जो हमें परमात्मा की कृपा से अलग रखता है। जब तक ये खोल नहीं टूटता, तब तक उस अमृत का अनुभव नहीं हो सकता।
अपमान, असफलता और वियोग, ये वे हथौड़े हैं जो इस खोल को तोड़ते हैं जिसे आप अपना बुरा समय कहते हैं। वह वास्तव में आपके अहंकार की मृत्यु का समय होता है, और अहंकार की मृत्यु ही सच्चे जीवन की शुरुआत है। जब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं, तब पहली बार आप उस पूर्णता को देख पाते हैं जो कभी टूटती नहीं। इसलिए जब भी जीवन में कुछ ऐसा हो जो आपके मन के अनुकूल ना हो, तो समझ ले कि अस्तित्व आपके अहंकार की छटनी कर रहा है। वो आपको हल्का कर रहा है ताकि आप ऊंचाइयों तक उड़ सकें। भारीपन हमेशा जमीन से बांध कर रखता है, और हल्कापन आपको आकाश की ओर ले जाता है। विचारों के इस समुद्र में एक और लहर को उठते हुए देखे। वह है हमारे भीतर का डर। हम अक्सर डरते हैं कि यदि चीजें वैसी नहीं हुई जैसी हमने सोची थी तो हमारा क्या होगा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन की सबसे सुंदर घटनाएं अक्सर अनियोजित थीं? वे अचानक हुई, बिना किसी सूचना के। प्रेम, मित्रता या कोई अचानक मिला अवसर, ये चीजें हमारी योजना का हिस्सा नहीं थीं, ये अस्तित्व का उपहार थीं। ठीक इसी तरह जो मुश्किलें आज आपके सामने खड़ी हैं, वे भी एक अनियोजित उपहार हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि वे एक कड़वे आवरण में लिपटी हुई आती है। लेकिन जब आप उस आवरण को हटाने का साहस करते हैं, तो भीतर से एक नई शक्ति का जन्म होता है। जो हो रहा है वो आपको आपके डर से मुक्त करने के लिए हो रहा है। जब तक आप सुरक्षित घेरों में रहेंगे, आप अपनी अनंत क्षमता को कभी नहीं जान पाएंगे। अस्तित्व आपको उन घेरों से बाहर धकेल रहा है ताकि आप खुले आकाश में उड़ना सीख सके। जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य यह है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि हमने तो कुछ बुरा नहीं किया, फिर यह बुरा क्यों हो रहा है। यहाँ हमें ये समझना होगा कि अस्तित्व केवल हमारे कर्मों का ही हिसाब नहीं रखता, बल्कि वह हमारी पात्रता का विस्तार भी करता है। कभी कभी एक किसान अपनी उपजाऊ भूमि को भी कुछ समय के लिए खाली छोड़ देता है, उसे धूप में तपने देता है। देखने वाले को लग सकता है कि खेत बंजर पड़ा है, लेकिन किसान जानता है कि ये तपन अगली फसल को और भी समृद्ध बनाएगी। आपके जीवन का ये ठहराव, ये संघर्ष, ये तपन, ये बंजरपन नहीं है। ये आपकी आंतरिक भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया है। जो हो रहा है वह आपको अगली बड़ी फसल के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए इस समय को व्यर्थ न समझे। यह एक गहरी तैयारी का समय है। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं कि हमारी मुश्किलें कम हो जाए, लेकिन सच्ची प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हमारी समझ बढ़ जाए। मुश्किलें तो जीवन का स्वभाव है, वे आती जाती रहेंगी। लेकिन यदि आपकी समझ स्थिर हो गई, तो फिर कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं पाएगी। जो हो रहा है वह आपकी इसी समझ को परखने का एक अवसर है। जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी ये कह पाते हैं कि मैं इस स्थिति में भी अपना केंद्र नहीं खोऊंगा, तब आप वास्तव में एक आध्यात्मिक योद्धा बन जाते हैं। यह संसार एक युद्ध क्षेत्र नहीं, बल्कि एक पाठशाला है। यहाँ मिलने वाला हर दुख एक पाठ है और हर सुख एक विश्राम। हम अक्सर विश्राम को ही अंत समझ लेते हैं और वहीं रुक जाना चाहते हैं, लेकिन अस्तित्व हमें आगे बढ़ाता रहता है। वह हमें झकझोरता है ताकि हम अपनी यात्रा को भूल ना जाएं। मौन की गहराई में उतर कर देखें तो पाएंगे कि हमारी अधिकांश परेशानियां काल्पनिक हैं। हम उन बातों के लिए परेशान हैं जो अभी हुई ही नहीं है, या उन बातों के लिए जो बीत चुकी है। वर्तमान में इस क्षण में कोई दुख नहीं है। यदि आप पूरी तरह से इसी पल में मौजूद हैं, तो आप पाएंगे कि जो हो रहा है वो केवल एक घटना है। वह बुरी या भली नहीं है, उसे बुरा या भला हमारा मन बनाता है। जब आप मन के इन पैमानों को छोड़ देते हैं, तब आप एक ऐसी शांति का अनुभव करते हैं जो शब्दों से परे हैं। तब आप देखते हैं कि हर परिस्थिति आपके भीतर एक नया द्वार खोल रही है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए, उन्होंने आपको स्वावलंबन सिखाया। जो काम नहीं बन पाया, उसने आपको धैर्य सिखाया। जो बीमारी आई, उसने आपको शरीर की नश्वरता और स्वास्थ्य का महत्व सिखाया। यहाँ कुछ भी अकारण नहीं है और यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अस्तित्व की इस महागाथा में आप कोई साधारण दर्शक नहीं हैं, बल्कि आप इसके सह निर्माता हैं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो हो रहा है वह आपके भले के लिए है, तो आप अस्तित्व के साथ सहयोग करने लगते हैं। और जब आप सहयोग करते हैं तो संघर्ष समाप्त हो जाता है। फिर आप जीवन के साथ लड़ते नहीं, बल्कि उसके साथ नाचते हैं। फिर चाहे संगीत धीमा हो या तेज, चाहे धुन सुखद हो या गंभीर, आप नाचते रहते हैं। यही जीवन का चरम उद्देश्य है, हर स्थिति में अपनी मस्ती को बनाए रखना। याद रखें,
जो घट रहा है वह अस्थायी है, लेकिन उस घटना के प्रति आपकी प्रतिक्रिया स्थायी संस्कार बन जाती है। इसलिए शुभ को चुनें, स्वीकार को चुनें और इस भरोसे को चुनें कि आप एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह जो भी आपके पास आता है वह केवल आपको और अधिक परिष्कृत और अधिक दिव्य बनाने के लिए आता है। जीवन के हर अनुभव में एक छिपा हुआ उपहार होता है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी यात्रा रुक गई है। उसका अर्थ केवल यह है कि अब आपको एक नई दिशा की आवश्यकता है। हम बंद दरवाजे को पीटने में इतनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं कि हम अपने पीछे खुले हुए विशाल आकाश को देख ही नहीं पाते। जो हो रहा है उसे होने दे, अपनी मुट्ठियों को ढीला छोड़े। आप जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे, रेत उतनी ही तेजी से आपके हाथों से फिसलेगी। लेकिन अगर आप हाथ खोलकर खड़े हो जाए तो पूरी हवा आपकी हथेलियों को छूकर गुजरेगी। जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा ही तनाव की जननी है। जिस पल आप यह जान लेते हैं कि आप इस ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हैं, बल्कि आप उस केंद्र की एक छोटी सी अभिव्यक्ति हैं, उसी पल आप मुक्त हो जाते हैं। फिर जो कुछ भी घटता है वह आपको परेशान नहीं करता, बल्कि आपको समृद्ध करता है। समय की नदी कभी पीछे नहीं मुड़ती। जो कल था वह जा चुका है, जो कल होगा उसका अभी जन्म नहीं हुआ है। केवल अभी ही सत्य है, और इस अभी में जो भी परिस्थिति आपके सामने खड़ी है वो अस्तित्व का आपके लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। हम भविष्य की चिंता में वर्तमान का अपमान करते हैं। हम सोचते हैं कि जब वह खास चीज़ मिल जाएगी तब हम खुश होंगे, लेकिन खुशी किसी लक्ष्य का नाम नहीं है, वह तो मार्ग पर चलने का एक तरीका है। यदि आप आज इस प्रतिकूल स्थिति में भी यह देख पाते हैं कि यह आपके विकास के लिए है, तो आप वास्तव में जीवन जीने की कला सीख गए हैं। दुख केवल एक सूचना है कि आप कहीं न कहीं अस्तित्व के विरुद्ध जा रहे हैं। जैसे ही आप अपने कदम अस्तित्व की ताल से मिला लेते हैं, दुख आनंद में बदल जाता है। यह सब आपकी दृष्टि का खेल है। एक ही बारिश किसी के लिए कीचड़ पैदा करती है और किसी के लिए हरियाली। अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हो सकते। जो प्राण आपके भीतर धड़क रहे हैं वही प्राण सूर्य में हैं, वही चंद्रमा में हैं और वही सागर की लहरों में हैं। एक विराट बुद्धिमत्ता आपका संचालन कर रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पलकें अपने आप कैसे झपकती हैं? आपका हृदय आपके कहे बिना कैसे धड़कता है? जब शरीर के भीतर की इतनी जटिल व्यवस्था बिना आपकी सचेत कोशिश के चल रही है, तो आपके जीवन की व्यवस्था गलत कैसे हो सकती है? जो शक्ति आपके भीतर रक्त का संचार कर रही है, वही शक्ति आपके जीवन के बाहरी संघर्षों को भी देख रही है। उस पर भरोसा करना सीखें। भरोसा कोई तर्क नहीं है, यह एक छलांग है। एक ऐसी छलांग जो आप जानते हुए भी लगाते हैं कि नीचे कोई हाथ आपको थामने के लिए तैयार है, और यकीन मानिए वह हाथ हमेशा वहां होता है। आपके हार में भी एक जीत छिपी होती है। जब आप हारते हैं तो आपका अहंकार हारता है, आपकी आत्मा नहीं। और अहंकार का हारना ही आत्मा की सबसे बड़ी जीत है। जिस दिन आप ये कह पाएंगे कि मेरी कोई मर्जी नहीं है, जो तेरी मर्जी है वही मेरी है, उस दिन से आपके जीवन में संघर्ष समाप्त हो जाएगा। फिर आप हार में भी मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यह हार भी आपको किसी बड़े सत्य की ओर ले जाने का एक संकेत है। अस्तित्व आपसे कुछ छीनता है ताकि वह आपको कुछ और बड़ा दे सके। वह आपको खाली करता है ताकि वह आपको पूर्णता से भर सके। जो हो रहा है उसे एक गवाह की तरह देखें। जैसे आप सिनेमा के पर्दे पर फिल्म देखते हैं, वैसे ही अपने जीवन की फिल्म को देखें। जब फिल्म में दुखद दृश्य आता है तो क्या आप रोने लगते हैं? शायद हाँ, लेकिन आप जानते हैं कि वह केवल एक दृश्य है। अपने जीवन के प्रति भी यही बोध जगाएं। ये सब एक खेल है, और इस खेल का हर दांव आपके भले के लिए ही चला जा रहा है। अस्तित्व की इस महायात्रा में हम अक्सर उन पन्नों को बार बार पढ़ते रहते हैं जो बीत चुके हैं। हम उन गलतियों पर पछताते हैं जो हमसे हुई, या उन अन्यायों पर क्रोधित होते हैं जो हमारे साथ किए गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि वो सब वैसा न हुआ होता तो क्या आज आप वही व्यक्ति होते जो आप हैं? आपके अतीत का हर घाव आज आपकी बुद्धिमत्ता का एक हिस्सा बन चुका है। जो हो रहा है वह आपके अतीत की राख से एक नए स्व को जन्म देने की प्रक्रिया है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बाहर से थाप मारता है लेकिन अंदर से हाथ का सहारा दिए रहता है, वैसे ही अस्तित्व भी हमें बाहर से कठोर चुनौतियां देता है, पर भीतर से उसकी अदृश्य शक्ति हमें संभाले रखती है। यह भरोसा ही अध्यात्म की नींव है।
जिस दिन आपको यह एहसास हो जाएगा कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपके विरुद्ध नहीं है, बल्कि सब कुछ आपकी चेतना को जगाने के काम में लगा है, उस दिन से आपका सारा तनाव विसर्जित हो जाएगा। हम जीवन को एक सुरक्षित किनारे से देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लहरें हमें ना छुए, लेकिन जीवन का आनंद तो लहरों के बीच में है। जो हो रहा है वह आपको किनारे से धकेलकर गहरे पानी में ले जा रहा है, ताकि आप तैरना सीख सके। जिसे आप संकट कहते हैं वह वास्तव में एक चुनौती है अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने की। जब तक हमें मजबूर नहीं किया जाता, हम अपनी सीमाओं के बाहर कदम नहीं रखते। हम अपने छोटे से सुख के दायरे में ही सिमटे रहना चाहते हैं, लेकिन अस्तित्व की योजना आपके लिए बहुत बड़ी है। वो आपको केवल एक छोटा सा तालाब नहीं, बल्कि एक असीम सागर बनाना चाहता है। इसलिए जब आपके जीवन की दीवारें टूटने लगे, तो समझ ले कि आपको एक बड़े विस्तार के लिए तैयार किया जा रहा है। टूटना हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी टूटना ही नए सृजन की पहली शर्त होती है। विचारों के इस निरंतर प्रवाह में एक बात और गौर करने वाली है कि हम अपनी खुशियों की चाबी हमेशा दूसरों के हाथों में दे देते हैं। हम सोचते हैं कि यदि परिस्थितियां बदल जाएं या लोग हमारे हिसाब से चलने लगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन अस्तित्व आपको यह सिखा रहा है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक अवस्था का चुनाव है। जो हो रहा है वो आपकी इस निर्भरता को तोड़ने के लिए हो रहा है। जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता, तब पहली बार आपको पता चलता है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे छीना नहीं जा सकता। वह अखंड तत्व ही आपकी असली संपदा है। जो परिस्थितियां आपको दरिद्र बनाती है, वे ही वास्तव में आपको आपके आंतरिक खजाने का पता देती है। इसलिए हर उस अभाव को धन्यवाद दें जिसने आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया। अक्सर हम उन लोगों से घृणा करने लगते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया, लेकिन अगर आप थोड़ा और गहरे उतरे तो पाएंगे कि वे लोग केवल एक निमित्त थे। उन्होंने वही भूमिका निभाई जो उस समय आपके विकास के लिए अनिवार्य थी। यदि वे आपके मार्ग में पत्थर ना रखते तो आप कभी छलांग लगाना नहीं सीख पाते। यदि वे आपकी निंदा ना करते तो आप कभी अपने भीतर की सच्चाई को खोजने की कोशिश नहीं करते। इस जगत में कोई भी दूसरा नहीं है। सब उसी एक विराट चेतना के अलग अलग रूप हैं जो आपको अलग अलग पाठ पढ़ा रहे हैं। जब आप इस बोध में स्थिर होते हैं तो शत्रुता विदा हो जाती है और उसकी जगह एक गहरी करुणा जन्म लेती है। तब आप जान पाते हैं कि जो हो रहा है वो आपके भले के लिए इसलिए भी है क्योंकि वो आपको क्षमा की शक्ति से परिचित करा रहा है। सत्य तो यह है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक लयबद्ध संगीत है, लेकिन हमारा अहंकार उस संगीत में बेसुरापन पैदा करता है। हम अपनी अलग रागिनी बजाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अस्तित्व हमारे इशारों पर नाचे, लेकिन नियम इसके विपरीत है। हमें अस्तित्व के इशारों पर नाचना सीखना होगा। जब आप अपनी मर्जी को उस विराट मर्जी में लीन कर देते हैं तो जीवन का सारा संघर्ष ही समाप्त हो जाता है। फिर जो कुछ भी घटता है वो आपके लिए एक वरदान बन जाता है। फिर आप यह नहीं पूछते कि आगे क्या होगा। आप जानते हैं कि जो भी होगा वह उसी परम मंगलकारी शक्ति का प्रसाद होगा। इस पूर्ण स्वीकार भाव में ही वह शांति छिपी है जिसे पाने के लिए लोग पहाड़ों और जंगलों में भटकते हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि इसी बोध में है कि जो हो रहा है वह बिल्कुल सही है और मेरे परम कल्याण के लिए है। जीवन की इस अनंत पहेली में हम अक्सर उन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हम चाहते हैं कि हर घटना का परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप हो, लेकिन अस्तित्व का अपना एक गणित है। कभी कभी वो हमें घटाता है ताकि वो हमें गुणा कर सके। कभी कभी वह हमें शून्य कर देता है ताकि वह हमें अनंत बना सके। जो हो रहा है वह आपकी बुद्धि की सीमाओं को तोड़ने के लिए हो रहा है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ भी घट रहा है उसमें एक छिपा हुआ ईश्वरीय विधान है, तो आपके भीतर का भय समाप्त हो जाता है। भय वही होता है जहां असुरक्षा है,
और असुरक्षा तब महसूस होती है जब हम खुद को अस्तित्व से अलग एक छोटी सी इकाई समझते हैं। लेकिन जैसे ही यह बोध जागता है कि आप उसी विराट सागर की एक लहर हैं, तो लहर को सागर से क्या डर। जो लहर सागर से उठती है वो सागर में ही विलीन होगी। उसका उठना भी उत्सव है और उसका विलीन होना भी उत्सव है। इसी तरह आपके जीवन की हर परिस्थिति का उठना और गिरना उस परमात्मा के नृत्य का ही हिस्सा है। हम अक्सर अपनी प्रार्थनाओं में सौदेबाजी करते हैं। हम कहते हैं कि अगर ये मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, अगर वो संकट टल जाए तो मैं तेरा आभारी रहूंगा। लेकिन वास्तविक प्रार्थना वो है जिसमें कोई मांग नहीं होती, केवल एक मौन कृतज्ञता होती है। कृतज्ञता इस बात की कि जो हो रहा है उसमें मुझे बदलने और निखारने की क्षमता है। जब आप हर स्थिति को एक आशीर्वाद की तरह देखने लगते हैं तो कड़वाहट मिठास में बदलने लगती है। जिसे दुनिया जहर समझती है वह आपके लिए औषधि बन जाता है। यहाँ कोई भी घटना आपके विरुद्ध नहीं रची गई है। यह पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में है। सूर्य आपके लिए चमकता है, हवाएं आपके लिए चलती हैं और यह अस्तित्व हर पल आपके साथ सहयोग कर रहा है। यदि आज आपके जीवन में कांटे हैं तो वे केवल इसलिए है ताकि आप फूलों की कीमत समझ सकें और अपनी चाल में थोड़ी सावधानी ला सकें। ये कांटे आपको लहूलुहान करने के लिए नहीं बल्कि आपको सचेत करने के लिए हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमारे पास समय बहुत कम है और हमें बहुत कुछ सिद्ध करना है। यह सिद्ध करने की दौड़ ही हमें बीमार बनाती है। अस्तित्व को आपकी उपलब्धियों से कोई लेना देना नहीं है। उसे इस बात से मतलब है कि आप कितने जीवंत है। जो हो रहा है वह आपकी उस जीवंतता को वापस लाने के लिए है जो महत्वाकांक्षाओं के नीचे दब गई है। जब आपकी योजनाएं विफल होती है तो वास्तव में आपकी झूठी पहचान टूटती है और उस टूटन के बीच से जो मौलिक मनुष्य बाहर आता है वही सत्य है। इसलिए अपनी विफलताओं का जश्न मनाएं, क्योंकि वे आपको उस दौड़ से बाहर खींच लेती है जो कहीं नहीं पहुंचती। जीवन कोई गंतव्य नहीं है, यह तो बस एक यात्रा है और इस यात्रा का हर पड़ाव, चाहे वह कंकड़ पत्थरों से भरा हो या मखमली घास से, अपनी जगह अनिवार्य है। जो हो रहा है वो आपको रुकना सिखा रहा है, वो आपको सांस लेना सिखा रहा है, वो आपको यह सिखा रहा है कि बिना कुछ किए भी आप पूर्ण हैं। इस संसार में जिसे हम न्याय और अन्याय कहते हैं वे हमारे अपने बनाए हुए शब्द हैं। प्रकृति में केवल संतुलन होता है। यदि कुछ लिया गया है तो कुछ दिया भी जाएगा। बस हमारी नज़र इतनी संकुचित है कि हम केवल लेने को देख पाते हैं, देने को नहीं। जब एक पुराना वृक्ष गिरता है तो वह जमीन में दबकर नई खाद बनता है जिससे हजारों नए पौधे जन्म लेते हैं। आपके जीवन में भी जब कुछ पुराना गिरता है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई विचार हो या कोई पद, तो वह नई संभावनाओं की खाद बन रहा होता है। इस संतुलन पर भरोसा रखें। जो हो रहा है वह आपको खाली कर रहा है ताकि आप नई संगीत से भरे जा सके। एक बांसुरी तभी बजती है जब वह अंदर से पूरी तरह खाली होती है। यदि उसमें गांठें होंगी तो संगीत नहीं निकलेगा। अस्तित्व आपके भीतर की उन गांठों को ही खोल रहा है। वह आपको शून्य बना रहा है ताकि वह स्वयं आप में से होकर गा सके। अंततः ये सारा खेल केवल एक ही बात पर टिका है कि आप कितने गहरे समर्पण में उतर सकते हैं। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। समर्पण का अर्थ है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करें और फिर परिणाम को अस्तित्व के चरणों में छोड़ दें। जो हो रहा है उसे एक महाप्रसाद की तरह ग्रहण करें। जब आप प्रसाद लेते हैं तो यह नहीं पूछते कि यह मीठा है या नमकीन, आप उसे श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। जीवन के हर पल को उसी श्रद्धा से जिए। फिर आप पाएंगे कि ना तो कोई शत्रु बचा है और ना ही कोई शिकायत। फिर पूरा संसार एक मंदिर बन जाता है और हर क्रिया एक पूजा। जो हो रहा है वह आपको इसी परम शांति और आनंद की ओर ले जा रहा है। बस अपनी आंखें खोलें और उस छिपे हुए शुभ को देखें जो हर पल आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा और गहरा सत्य यही है कि आप यहाँ कुछ भी पाने के लिए नहीं बल्कि कुछ होने के लिए आए हैं।
हम अक्सर उपलब्धियों की गिनती करते हैं, लेकिन अस्तित्व हमारे अनुभवों की गहराई मापता है। जो हो रहा है वह आपको उस गहराई तक ले जाने का एक जरिया है। जब आप अपनी आखिरी सांस लेंगे, तब यह मायने नहीं रखेगा कि आपके पास कितना धन था या कितने लोग आपके पक्ष में थे, बल्कि यह मायने रखेगा कि क्या आपने जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार किया। क्या आप उस हर चोट के लिए धन्यवाद दे पाए जिसने आपको तोड़ा और फिर से बनाया? क्या आप उस अंधेरे को प्रेम कर पाए जिसने आपको अपने भीतर का प्रकाश खोजने पर मजबूर किया? अस्तित्व की इस पूरी कलाकारी का अंतिम उद्देश्य आपको शून्य करना है, और उस शून्य में ही पूर्णता छिपी है। जिस क्षण आप यह कहना छोड़ देते हैं कि मेरी जीत हो, और ये कहना शुरू करते हैं कि उसकी मर्जी पूरी हो, उसी क्षण आप अजेय हो जाते हैं। जो व्यक्ति पहले ही सब कुछ अस्तित्व को सौंप चुका है, उसे कोई क्या हराएगा, उसे कोई क्या डराएगा। जो हो रहा है वो आपको इसी निर्भयता की ओर ले जा रहा है। यह भरोसा रखें कि आप एक बहुत बड़ी योजना के छोटे मगर अनिवार्य हिस्से हैं। आप कभी अकेले नहीं थे, आप कभी अकेले नहीं हैं, और आप कभी अकेले नहीं होंगे। वह विराट सत्ता, वह अनंत चेतना हर पल आपके साथ है, आपके भीतर है, और आपके माध्यम से ही प्रकट हो रही है। इस बोध के साथ अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर धड़क रहा है। जो हुआ वह सुंदर था, जो हो रहा है वह मंगलकारी है, और जो होगा वह परम शुभ होगा। इसी स्वीकार भाव में जीना ही बुद्धत्व है, यही जीवन का सार है। अब शिकायतें छोड़े, संघर्ष विराम करें और अस्तित्व के इस अनंत उत्सव में शामिल हो जाएं। जो हो रहा है वह आपके भले के लिए ही है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। निर्देशानुसार पहली स्क्रिप्ट यहाँ समाप्त होती है। अब मैं यहीं से आपकी दूसरी स्क्रिप्ट की शुरुआत कर रहा हूँ। अस्तित्व की इस नई सुबह में जब हम एक नए दृष्टिकोण के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हम अपनी वास्तविकता का निर्माण कैसे करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि परिस्थितियां हमें बनाती हैं, लेकिन सत्य ये है कि परिस्थितियों के प्रति हमारा चुनाव हमें बनाता है। जीवन एक कोरा कैनवास है, और आपके विचार वे रंग है जिनसे आप अपनी दुनिया चित्रित करते हैं। यदि आपके भीतर यह गहरा विश्वास बैठ जाए कि अस्तित्व कभी गलत नहीं हो सकता, तो आपके जीवन से दुर्घटना शब्द हमेशा के लिए मिट जाएगा। फिर हर घटना एक घटना नहीं, बल्कि एक अनुभव बन जाती है। मनुष्य का मन एक ऐसा यंत्र है जो हमेशा सुरक्षा और निश्चितता की तलाश में रहता है। वह चाहता है कि कल का सूरज भी ठीक वैसे ही निकले जैसा उसने सोचा है, लेकिन जीवन की सुंदरता उसकी अनिश्चितता में है। यदि आपको सब कुछ पहले से पता हो, तो जीवन एक उबाऊ फिल्म बन जाएगा। जो हो रहा है वह आपको उस रोमांच से जोड़ने के लिए है जिसे हम अज्ञात कहते हैं। अज्ञात से डरो मत, क्योंकि वहीं से सारा सृजन होता है। जो ज्ञात है वह तो बासी है, वह अतीत है। जो अज्ञात है वही ताजा है, वही सत्य है। जब आपके जीवन में कुछ ऐसा घटता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, तो समझ ले कि अस्तित्व आपको कुछ नया और अनूठा सिखाना चाहता है। हम अक्सर प्रेम की तलाश बाहर करते हैं, सम्मान की तलाश समाज में करते हैं, और शांति की तलाश मंदिरों में करते हैं। लेकिन अस्तित्व हमें बार बार चोट पहुंचाकर यह याद दिलाता है कि यह सब हमारे भीतर है। जब लोग आपका अपमान करते हैं, तो वे वास्तव में आपकी निर्भरता को तोड़ रहे होते हैं। वे आपको यह बता रहे होते हैं कि दूसरों की राय पर आधारित आपका सुख कितना कमजोर है। वे आपको मजबूर करते हैं कि आप अपने भीतर उस सम्मान को खोजें जो किसी के देने या लेने से कम नहीं होता। जो हो रहा है वह आपको स्वावलंबी बनाने की एक प्रक्रिया है। यह अस्तित्व का तरीका है आपको ये बताने का कि आप स्वयं में पर्याप्त है। आपको पूर्ण होने के लिए किसी दूसरे की बैसाखी की जरूरत नहीं है। इस यात्रा के समापन पर केवल एक ही सत्य शेष रह जाता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाए, बल्कि एक नृत्य है जिसमें सम्मिलित होना ही एकमात्र उद्देश्य है। जब आप अपनी छोटी सी इच्छा को उस विराट ब्रह्मांडीय इच्छा के साथ मिला देते हैं, तो सारा द्वंद्व समाप्त हो जाता है।
जिसे हम हार समझते थे, वह वास्तव में एक नई शुरुआत का बीज साबित होती है। जिसे हम अकेलापन समझते थे, वह स्वयं से मिलने का सबसे पवित्र क्षण बन जाता है। अस्तित्व की इस महागाथा में आप कोई साधारण दर्शक नहीं हैं, बल्कि आप उस अनंत चेतना के हाथ और पैर हैं। जो कुछ भी घट रहा है, वो आपको मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर के उस हीरे को तराशने के लिए है, जो अभी अहंकार की परतों के नीचे छिपा है। जब आप पूरी तरह से तराश लिए जाएंगे, जब आप शून्य हो जाएंगे, तभी आप उस परम प्रकाश को अपने भीतर से बहता हुआ देख पाएंगे। अंतिम सांस तक ये भरोसा बनाए रखें कि आप सुरक्षित हैं। आप उसी गोद में खेल रहे हैं जिसने तारों और नक्षत्रों को संभाला हुआ है। जो हो रहा है वह आपकी बुद्धि से परे हो सकता है, लेकिन वह आपके हृदय के परम कल्याण के लिए ही है। इस गहरी शांति और पूर्ण स्वीकार भाव के साथ अब इस विचार को अपने रोम रोम में बसने दें। शिकायतें विसर्जित करें, कृतज्ञता को ओढ़ ले और इस पल की दिव्यता में खो जाए। यही वो विश्राम है जिसकी आपको तलाश थी। यही वो घर है जहां आपको पहुंचना था। जो है जैसा है वो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए था।